दिल मेरा थोड़ा गार्डन गार्डन सा हो रहा है क्योंकि फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए फाइनली विन शुरू हो गया है। लर्न से हमारी जान छूट गई है, इतना अच्छा लग रहा है। गट फीलिंग मेरी कह रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट के सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम उन पे बात करेंगे हम। उसके अलावा मोहम्मद हारिस डिविलियर्स की, जिन्होंने आज फाइनली मिस्टर 360, इससे पहले सिर्फ बातें ही करते रहे, आज फाइनली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए। जी T20I क्रिकेट में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है, जो फास्टेस्ट है वो हसन नवाज ने मारी थी न्यूजीलैंड के लिए। हम उन पे बात करेंगे, मोहम्मद हारिस पे। उसके अलावा हम बात करेंगे अब्बास आफरीदी की यार, जिन्होंने इतनी कोई खूबसूरत डेडली और लीथल बॉलिंग कराई है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे साइम अयूब की, जिन्होंने आज जो इनिंग्स खेली है, मुझे लग रहा है कि साइम अयूब का कमबैक होने लगा है। मानता हूं मैं कि इन्होंने PSL में 2 मैचेस खेले थे जिनमें इन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन आज जो इन्होंने शॉट्स मारी है, जो खूबसूरत टाइमिंग की, आते साथ पहली बॉल पे छक्का, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी हारिस डिविलियर से शुरू करते हैं। हारिस डिविलियर बहुत जल्दी आगे थे क्रीज पे, क्योंकि साहिबजादा फरहान पहले ही ओवर में आउट हो गए। हारिस डिविलियर, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपको पता होगा कि मुझे कोई खास अच्छे नहीं लगते। मेरा हारिस डिविलियर से मसला ये है कि भाई में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन सालों से हम सुन ही रहे हैं कि भाई के पास इतना टैलेंट है, भाई के पास इतना पोटेंशियल है। कभी ये वो कहते हैं ना, शोइंग अप वाला कॉन्सेप्ट इनका नहीं था। आज मोहम्मद हारिस हैज शोड अप यार, इतनी खूबसूरत इनिंग्स। 45 बॉल्स पे जी अगले ने सेंचुरी मारी है, 25 बॉल्स पे अगले की 50 हो चुकी हुई थी। सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है फॉर पाकिस्तान इन T20Is। और ये पहला बैट्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की नेशनल T20 के लिए, जिसने ओपनर के अलावा आके किसी पोजीशन से सेंचुरी मारी है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सेंचुरी थी, वो सारी की सारी ओपनर्स की थी, जिनमें बाबजी, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एंड इवन द हसन नवाज की सेंचुरी एंड अदर्स आर एसोसिएटेड। अहमद शिजाद, जो आजकल बड़े एनालिस्ट बने फिर रहे हैं, अहमद शिजाद की भी एक सेंचुरी है इस तरह, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो ओपनर के अलावा आके किसी ने जी सेंचुरी मार दिया, बहुत बड़ी बात है। खूबसूरत शॉट्स के लिए मोहम्मद हारिस ने आते साथ 2 बॉल पे 2 चौके मारे थे। अच्छी बैटिंग की है। एक आज इसने कोई अपनी वो महेंद्र सिंह उस्मान खान वाली आंखें बंद करके बीच में शॉट खेली है जो मिस हो गई है। उसके अलावा परफेक्टली इसने पेस की है इनिंग्स को। कोई इसको जल्दी नहीं थी, कोई इसको मतलब वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। खूबसूरत आगे इसने लैप्स मारे हैं स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पूरी मतलब हर शॉट इन द बुक खेली अगले ने। और मुझे ये देख के इसलिए अच्छा लगे क्योंकि यार फाइनली मोहम्मद हारिस हैज शोन टू द पार्टी। इससे पहले हारिस भाई, मतलब वही मैं पिछली वीडियो में कह चुका, हारिस भाई 20-30 के रन के प्लेयर ही बन चुके हुए थे। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस एक इनिंग से इसको जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, जितना इसका मतलब अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी इस इनिंग से, क्योंकि आपको हर बॉल पे आके बूम बनने की जरूरत नहीं है, आपको शायद अफरीदी नहीं बनना। आप इनिंग्स बिल्ड करते हो, ठीक है। आप इनिंग्स बिल्ड करते हो, कहीं पे आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, कहीं पे आपको अटैक करना है, मतलब बड़ा एक सेंसिबल तरीके से खेला जाता है। और फाइनली चेज में वो भी यार, मतलब वही बात है कि जो मैं आप पिछली वीडियो में PSL में मैं कहता रहा हूँ कि जब भी कोई नॉकआउट स्टेज हो यार, किसी भी किस्म की नॉकआउट स्टेज हो, कोई सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, नॉकआउट हो, क्वार्टर फाइनल हो, हमेशा आपको बैटिंग पहले करनी चाहिए। वाई? बिकॉज स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता आप पे, आप खुल के बैटिंग करते हो। बांग्लादेश ने जी जो पहले 2 T20s खेले, आपके सामने थी इनकी बैटिंग, 200 इन्होंने चेस करना था, खेल ही नहीं पाए। आज इन बॉयज को टाइम मिला, उन्होंने अपनी पेस पे खेलना था, इतनी खूबसूरत इन्होंने बैटिंग की है, 197 तक ये लोग स्कोर लेके चले गए। वाई? बिकॉज स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं है। मुझे ये देख के इसलिए अच्छा लगेगा यार, स्कोर बोर्ड के प्रेशर में भी हमारे बॉयज क्रम्बल नहीं किए। मुझे साहिबजादा फरहान के आउट होने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि साहिबजादा फरहान खेलते हैं इस तरह, और वो सही इंटेंट से गया था, वो सिर्फ टॉप एज होगी, तो आई डोंट माइंड साहिबजादा फरहान इंटेंट। लेकिन जो साइम अयूब ने आते साथ पहली बॉल पे छक्का मारा, ओए 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 ओए, लेकिन चले साइम अयूब पे तो हम आते हैं, पहले हम हारिस की तारीफें कर ले। फाइनली अगेन वही बात होगी कि अच्छा लगा मुझे देख के हारिस लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल। आई रियली होप, और मेरी ये दिल से दुआ है कि हारिस अब इस एक इनिंग्स को ये फ्लूक ना बने, इससे ग्रो करे, इससे अपनी ये एबिलिटी में कॉन्फिडेंस लेके आए, और अब इससे आगे मजीद से मजीद आगे बढ़ता जाए। एक आध फ्लूक तो ब्रो हर कोई मार लेता है, सीधी सी बात है। मुझे अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, क्या पता एक आध फ्लूक तो मैं भी मार ही लूं, गारंटी नहीं है, लेकिन क्या पता। तो आई रियली होप गोइंग फॉरवर्ड हारिस इंप्रूव्स दिस गेम, अपने आप ये सेल्फ बिलीफ अपना मजीद बढ़ाए, क्योंकि अभी तो शौक है ना कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी पढ़ दूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा। ग्राउंड में आके दिखाना होता है। बॉब्जी की मुझे एक बात अच्छी लगती है, बॉब्जी को दुनिया में जितनी मर्जी बातें बोले, वो कहता है कि जी ग्राउंड में जवाब दूंगा। वो अलग बात है कि बॉब्जी ग्राउंड में भी जवाब नहीं दे पा रहा पिछले बेचारा 2-3 सालों से, लेकिन ये वाली अप्रोच अच्छी है कि जी आपको ग्राउंड में जवाब देंगे। तो रियली हैप्पी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, रियली हैप्पी फॉर मोहम्मद हारिस। 2021 के बाद जी कोई पहली सीरीज हमने व्हाइट वॉश की है। 3 साल में हम पहली कोई होम की सीरीज जीते हैं। इससे पहले या तो लर्न था या फिर ड्रॉ था सीरीज हमारी, जितनी भी थी पिछले 3 सालों में।
तो अच्छा लगा मुझे कि हम फाइनली जीत गए और वो भी व्हाइट वॉश किया है, वो भी इन बंगालियों को जिन्होंने हमें टेस्ट में व्हाइट वॉश किया था। आप सबकी आर्गुमेंट है कि जी ये उनकी ए टीम नहीं है, ये है, ये वो है। मतलब नाहिद राना ही मिसिंग है और कौन मिसिंग है उनके बॉलिंग लाइनअप से? जहाँ तक मुझे पता है शरफुल इस्लाम अभी पिछले मैच में इंजर हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना भी बुरा सीन नहीं है जितना आप लोगों का मसला ही है। आप लोगों का अभी तक वो ही गम नहीं उसे एंगर कहेंगे कि जी बॉब्जी के साथ बॉब्जी को ड्रॉप कर दिया और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को ड्रॉप कर दिया। वही बात होगी इस वक्त जो मॉडर्न डे आपने टी20 क्रिकेट खेलनी है। मेरे से बड़ा बॉब्जी का कोई फैन नहीं है। मैं क्या थक गया हूँ। मेरी बेशक आप कबर पे लिखवा देना कि बॉब्जी का सबसे बड़ा फैन। लेकिन इस वक्त बॉब्जी की टी20 में टीम में जगह नहीं है। वही बात होगी जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसको मैं ज्यादा पुश नहीं करना चाहता बात को, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता है। जो उसने कराची किंग्स के खिलाफ 94 की इनिंग्स खेली थी, वो वाला फॉर्मेट ये लेके आया। उस टाइम रेड पे खेले, कोई माइकल आज बॉब्जी को नहीं रोक सकता जी टीम में आने में। अब हम चलते हैं जी अब्बास अफरीदी पे। अब्बास अफरीदी को आज खिलाया गया लाहौर द पावा, हारिस लावा की जगह। हारिस लावा का भी अगेन आई एम नॉट इन फेवर। मेरे हिसाब से हारिस लावा को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हारिस लावा को प्राइमरली मैचेस मिलना चाहिए सेना कंडीशंस में, जो कि आपके आ गई साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उन पिचेस पे हारिस रऊफ बहुत कमाल बॉलर है, क्योंकि अगेन हारिस रऊफ पे अपनी कोई लाइन लेंथ पे कोई खास कंट्रोल नहीं है। ये एक ब्रूट है। ब्रूट होते हैं ना जो एक वो सियाना किंग होते हैं, वो भेजते हैं कि जाओ भाई तुम आगे लड़ो, तुम सब करो, मैं पीछे से बैठ के स्कीमें बनाऊंगा। तो हारिस रऊफ का भी वही सीन है। एशियन कंडीशंस में अगेन आई एग्री, हाईएस्ट विकेट टेकर ये वो, लेकिन एशियन कंडीशंस का बॉलर नहीं है हारिस रऊफ। अब्बास आफरीदी को आज इंक्लूड किया गया है। अब्बास आफरीदी ने यार इतनी खूबसूरत बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में अगले ने जी 26 रन दिए सर। टी20 आई में 26 रन दिए हैं और अगले ने 2 विकेट्स लिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पहली विकेट हमें मिली है 110 के बाद। ठीक है, 110 के बाद हमें जाके पहली विकेट मिली है, क्योंकि हमारे सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन अजीबो गरीब फैसले करते हैं, उनपे तो हम आते हैं। अब्बास आफरीदी ने जी 16वां या 17वां ओवर करवाया था, जो उनका थर्ड लास्ट ओवर था। ठीक है, उस टाइम पे बांग्लादेश मार रही थी, इनके कोई 2 आउट थे, बांग्लादेश मार रही थी। ठीक, अब्बास आफरीदी ने उस पॉइंट पे 20 ओवर के मैच में 6 बॉल पे 6 सिंगल दिए। मैंने कहा यार यहाँ पे अगर हारिस के अलावा या हमारा दूसरा प्रीमियम होता तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये 9 और 10 रन से नीचे का ओवर था। बेशक विकेट्स ले लेते, लेकिन मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। फिर जी अब्बास अफरीदी ने जो अपना आखिरी ओवर कराया, आखिरी ओवर में भाई ने मेरे ख्याल से कोई 18वां या 19वां ओवर था। आखिरी ओवर में भाई ने 2 विकेट्स लिए और 2 रन दिए। मतलब डेथ बॉलिंग टू द पीक। वेरिएशन इतनी है, कभी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन कराता है, कभी ये कटर वाली स्लोअर वन कराता है। इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है यार। आई एम सो हैप्पी टू सी अब्बास अफरीदी। मेरे लिए यार टी20 फॉर्मेट में अब्बास अफरीदी शुड बी अ रेगुलर फिट। मतलब इसको मिडिल ओवर्स में होना चाहिए। मतलब अगले के बाद 3 से 4 डिफरेंट किस्म की वेरिएशन है यार। ठीक है, हारिस रऊफ के बाद भी है, लेकिन वो एक ही है ना, मसले ही सारा का सारा यही है। और हारिस रऊफ की यार अगेन सही, आप रेपुटेशन पे लेके जाना चाहते हो, और एशियन कंडीशन में मैं हारिस रऊफ को नहीं खिलाना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई जेन्युइनली फील लाइक दैट हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा जाके डोमेस्टिक में मेहनत करनी चाहिए अपनी लाइन लेंथ पे, क्योंकि बहुत ठीक है मैच विनर है ऑन हिज डे, विकेट्स लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा रन देता है। और जो क्लोज मैचेस होते हैं, जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलोगे, ये तो बांग्लादेश थी, बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेलोगे तो एक बॉलर की स्पेल पे गेम बन जाती है या बिगड़ जाती है, यही सीन होता है। और हारिस रऊफ की पिछले 2-3 साल से गेम बिगड़ ही रही है, इवन दो पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 आज। ये मेरा ख्याल है। मैं अगेन वही बात करूंगा कि सेना कंडीशन में बॉय को खिलाएं, एशियन कंडीशंस में नहीं। एशियन कंडीशंस में अब्बास अफरीदी शुड बी अ रेगुलर फिट। उसके अलावा जी हमारा ये साइम अयूब को मुझे देख के आज बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे तो कह रहा हूँ कि करंट फॉर्म पे साइम अयूब की जगह नहीं बनती टीम में, और अगर आप साइम अयूब को खिलाना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे खिलाएं। लेकिन आज हारिस डिविलियर ने ऐसी इनिंग्स खेली है कि मुझे आज फाइनली पहली दफा हारिस ने कन्विंस किया कि हाँ यार ये जगह डिजर्व करता है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हारिस, और मैं चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू करे। लेकिन साइम अयूब ने यार देखिए पीएसएल में भी कोई 2 मैचेस में रन बनाए थे। एक तो पहले मैच में 50 बना दी थी, एक फिर किसी एक और मैच में भी 50 बनाई थी, या 40 कुछ इसने किया था। तो बैडली आउट ऑफ फॉर्म है, इंजरी से वापस आ रही है, हम सबको पता है, बिकॉज ड बट साइम अयूब ने उन दोनों मैचेस में भी इतनी खूबसूरत शॉट्स नहीं खेली थी जितनी ने आज खेली है। आज तो आते साथ पहली बॉल इसको कोई पहले ओवर की जी वो मेहदी हसन मिराज बॉलिंग करा रहा था, शहजादा फरहान ने तीसरी बॉल पे सिंगल लिया, चौथी बॉल पे साइम अयूब ने पहली शॉट इतनी खूबसूरत और इतनी कॉन्फिडेंट मारी, मैंने कहा यार बॉय आज मूड में। आज साइम अयूब ने जितनी भी शॉट्स मारी है यार, सारी वर वेल बैलेंस, राइट फ्रॉम द मिडल, अपार्ट फ्रॉम द बॉल जिस पे आउट हुआ है। 50 हो जाती, बॉय की फिट सीन हो जाता। 45 रन की ऐसे कोई 29 बॉल्स पे कुछ 4 छक्के मारे। एक दो छक्के तो उसमें इतने प्यारे थे, फुल वो कैरेबियन फ्लेयर वाले छक्के साइम अयूब का। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा यार इस तरह साइम अयूब को वापस फॉर्म में। अब मसला सारा का सारा ये आ रहा है कि यार आप किसको बिठाओगे, क्योंकि साहिबजादा फरहान इस वक्त डिजर्व करता है यार। साहिबजादा फरहान ने जो पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है, जो उसने अपने कमबैक पे पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी इसकी। ठीक है, 74 के करीब इसने रन किए थे। साइम अयूब अगेन ऑन टैलेंट, साइम अयूब जितना बड़ा टैलेंट नहीं है आपके पास। एक आपके पास टैलेंट है जी बाबजी,
और दूसरा आपके पास टैलेंट है ये साइम अयूब। दोनों अगेन डिफरेंट टेम्पलेट्स के प्लेयर हैं, दोनों डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं, लेकिन जो प्योर टैलेंट वाली बात है, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो साइम अयूब को अगर आप खिलाओगे और साहिबजादा फरहान को आप खिलाओगे, तो आप फौजी को किधर बिठाओगे? फौजी अगेन पीएसएल का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, और फौजी का जिस दिन बैट चल जाए उस दिन तो दुनिया का कोई भी टीम आ जाए, कोई भी बॉलर आ जाए, फौजी नहीं बख्शता। फौजी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अपनी पर्सनल खुन्नस बनाई हुई है, जिससे कोई पर्सनल उनकी जाती दुश्मनी है, जिस तरह डैरल मिचेल भाई और मार्क चैपन भाई की हमारे ये पाकिस्तान के खिलाफ है, उस तरह फौजी भाई की भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के वो जो लेगी है इश सऊदी, उन दोनों के खिलाफ तो परमानेंट दुश्मनी है। तो फौजी को आप नहीं बिठा सकते यार, बट अगर फौजी को नहीं बिठा सकते, फिर आपको साहिबजादा फरहान को बिठाना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिकी डिसीजन है, लेकिन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यार कि हमारे पास इतनी ऑप्शन है कि हमें इतना सोचना पड़ रहा है कि ओए होए इसको किधर खिलाएं, इसको किधर खिलाएं, किसको ओपनर खिलाएं, किसको। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यार फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट के पास बेंच पे इतनी ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये वाली परेशानी है कि यार कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि इससे पहले तो ये होता ही नहीं था, और वही स्टेटमेंट आ जाती थी कि जी हम ही है, हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। और फिर पीआर कैंपेन्स अलग चल रहे होते थे, पीआर की मशीनें। लेकिन यार जो अभी ये सीन चल रहा है ना, तीनों मैचेस में ये जो पहला ओवर के ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पहले मैच में जी राणा टू द फहीम टू द अशरफ, राणा के साथ पंगा इज नॉट चंगा। राणा के साथ ही इन्होंने राणा से पहले ओवर कराए। राणे की एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं एक बात की तारीफ करूंगा, अगर डिक्शनरी में कंसिस्टेंसी की कोई पिक्चर होगी ना, तो वो होगी राणा फहीम अशरफ की। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी राणा फहीम अशरफ को बॉलिंग कराते हुए ऐसे नहीं देखा कि राणा फहीम अशरफ ने अपनी स्पेल की पहली पहली बॉल कराई है, अपनी इनिंग्स की पहली बॉल कराई है, अपनी मैच में पहली बॉल कराई है और उनको बाउंड्री नहीं पड़ी। मुझे तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा हुआ है कि इनकी पहली बॉल इन्होंने कराई और बाउंड्री ना पड़ी हो। तो कंसिस्टेंसी के लिहाज से राणा फहीम अशरफ तो रजनीकांत और चक नॉरिस को भी मुकाबला दे सकते हैं। उसके अलावा पहली बॉल पे बाउंड्री खाने के बाद भाई फिर भी बेहतर हो जाते हैं। राणा फहीम अशरफ से जी पहले मैच में जी ओवर कराया, दूसरे मैच में सलमान कोल्ड स्टीव वॉटसन अपने आप को इमाद वसीम समझ गए और वो फौरन आगे बॉलिंग कराने, उन्हें ढेर सारी मार पड़ी। आज के मैच में जी इन्होंने साइम अयूब से कराया, ठीक है साइम अयूब से आपने ओपन करा लिया, अपना ओपन कराया है पहला ओवर। साइम अयूब ने पहला ओवर भी अच्छा कराया है, सिर्फ 5 रन दिए थे जहां तक मुझे याद है। लेकिन वही बात है ना, पीएसएल नहीं है ना, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट है। साइम अयूब को कभी भी आपको दूसरा ओवर नहीं देना चाहिए था। पहले जी 7 ओवर में जब बांग्लादेश बैटिंग गई थी, 7 ओवर में कोई 3 पार्ट टाइमर्स ने बॉलिंग कराई है, स्पिनर्स ने, ठीक है, और उन्होंने 35 रन दिए। एक सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, जिन्होंने 7वां ओवर कराया मिस्त्री से पहले, ठीक है, मिस्त्री को इन्होंने 8वां ओवर दिया। वही बात होगी जिनको नहीं पता, आप लोग उसे मिस्ट्री कहते हो, मैं उसे मिस्त्री कहता हूँ। चलें वापस हम उस पर चलते हैं। एक ओवर सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का हो गया और 2 ओवर साइम अयूब के हो गए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा कॉन्फिडेंस है या ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि आप पार्ट टाइमर से और हर मैच में एक्सपेरिमेंट करो। दूसरी वही बात है कि आपका जो फ्रंट लाइन पेसर है इस वक्त आपकी टीम में जो खेल रहा है, वो तो जान विक ही है ना, जनरेटर। जनरेटर को क्यों आप पहला ओवर नहीं देते? तीनों मैचों में जनरेटर ने जो है वो दूसरा ओवर कराया, सॉरी तीसरा कह रहा हूँ। मुझे पता है क्या स्कीम नजर आ रही है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जी माइक हेसन वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय प्रीमियम की ये जो आखिरी 4 मैचेस में परफॉर्मेंस थी। प्रीमियम वैसे भी जी पीएसएल का लीडिंग विकेट टेकर है, लेकिन प्रीमियम भाई जो है, उन्होंने एक तो आखिरी 4 मैचेस में बॉलिंग भी बहुत टाइट कराई है। मुझे ये लग रहा है कि ये माइक हेसन इस पे स्टिक करना चाह रहे हैं कि वंस द नेक्स्ट सीरीज कम्स इन, तो प्रीमियम पहले नए बॉल से बॉलिंग कराएगा पहला ओवर, और दूसरा ओवर कराएगा जनरेटर उर्फ जानविक। तो मुझे ये नजर आ रही है, क्योंकि नसीम शाह तो करंटली मुझे नहीं नजर आ रहा प्लेइंग 11 में किसी भी लिहाज से, अनलेस ऑफ कोर्स माइक हेसन को भंग पिलाना शुरू कर दें या माइक हेसन पे नसीम शाह काला जादू कर दें। उसके अलावा तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बट अगेन आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि नया कोच है, नई थिंकिंग है। लेकिन वो जो इतनी इन्होंने बातें की है ना, बातें तो हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब भी बड़ी करते थे, बातें तो हम हमारे बाबजी ने भी बहुत की है, बातें तो सबने बहुत की है। लेकिन ये लोग अब एक्सिक्यूट करेंगे जी, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हर बंदे ने आके पिच मुश्किल है नहीं है, आपने जी एक्सेलरेट करना है, मोमेंटम को कैरी ऑन करना है। हसन नवाज जो मेरी जान है, मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा क्रश है, हसन नवाज ने आज एक और खूबसूरत इनिंग्स खेली है। 13 बॉल पे जी 26 रन बनाए, अगले ने 2 छक्के मारे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। कोई तीसरी बॉल पे इसने रिशाद हुसैन बेचारे को इतना लंबा छक्का मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ। रिशाद हुसैन बेचारे को यार इतनी मार पड़ी है सीरीज में, इतनी मार पड़ी है, मेरा नहीं ख्याल रिशाद हुसैन से ज्यादा किसी को भी मार पड़ी है। आई कुड बी रॉन्ग, बट जितना मैच भी मैंने देखे, रिशाद हुसैन को तो सही पेला है इन लोगों ने यार, दबा दबा के पेला है। तो भाई यही स्कीम मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले ओवर वाली एक तो चीज हमें सॉल्व करनी है, दूसरा ये जो हमने इतने ज्यादा ऑलराउंडर रखे हुए हैं ना, किसी एक को यार बाहर करके कोई एक प्रॉपर स्पिनर और भी चाहिए, लाइक सुफियान मुकी।
ठीक है, सुफियान मुकीम आई रियली वांट टू बी इन द टीम, बट आई डोंट नो कि आगे मैनेजमेंट क्या सोच रही है। लेट्स सी। अब पूरा यार 1 महीना कोई क्रिकेट नहीं होगी तो बड़ी सैड सी ये बात है ये। महीना हम क्या करेंगे, हमारी भी कम मुलाकातें होंगी। दूसरा यार, ये जो मेरे चैनल को कुछ लोग रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, हुआ सीन ये है कि यार जंग के टाइम पे वो जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी ना थोड़ी फनी, उसमें जी मुझे काफ़ी इंडियंस ने अनसब्सक्राइब कर दिया और काफ़ी वो जो मेरे व्यूज़ थे वो चेंज हो गए। मुझे क्रिकेट वाले लोगों को देखने के बजाय मुझे पॉलिटिकल लोगों ने देखना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें लगा मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ, इंडिया में आधे से ज़्यादा चैनल्स तो बंद थे। उससे मेरा जो है एल्गोरिदम का मिसमैच हो गया। अभी जब मैं अपने एनालिटिक्स देखता हूँ, क्योंकि जब मैं अपलोड करता हूँ मेरे पास आती है, तो मेरी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं, बजाय क्रिकेट फैन्स को मेरी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं, उन लोगों को जो ट्रू क्राइम देख रहे हैं, जो न्यूज़ शोज़ देख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे अपने एल्गोरिदम को दोबारा रीसेट करने में, अपनी ऑडियंस को वापस घेरने में, वापस टू कम इन द रीच, क्योंकि अभी मेरी रीच हो गई है चोक। मेरी वीडियोज़ रीच नहीं कर रही, जबकि डे 1 से मेरी वीडियोज़ रीच कर रही थी। तो मकसद ये है आप सबको ये बताने का कि इस मुश्किल वक़्त में यार ये जो कुछ 300-400 लोग हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, इस मुश्किल वक़्त में आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से मेरा एल्गोरिदम रीसेट हो जाएगा और हम दोबारा एक-दूसरे के साथ ग्रो करेंगे। अभी कुछ दिन मैं ब्रेक लूँगा, ज़रा मेरा एल्गोरिदम ठंडा हो जाए, 5-6 दिन में कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरा एल्गोरिदम थोड़ा ईज़ी हो और मैं वापस सजेस्ट होना शुरू क्रिकेट वाले लूप में। तो जैसे ही मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग सी खबर आएगी 5-6 दिन बाद, तो आपकी और मेरी दोबारा मुलाकात होगी। यही है यार आज की वीडियो। जाते-जाते एक आखिरी बात, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, उन पे कमेंट करो एंड वी विल मीट अगेन सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।